जिसमें आके आप लोग पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। आगे हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। इट इज डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस या पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये कह रहा है कि मतलब कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन में हम लोग ठीक तरीके से उसको सेट कर लेंगे, है ना। सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो जैसे ये देख इसको देखकर आप लोग बता देंगे कि नहीं ये ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म लग रहा है कि जैसे प्लांट नहीं है, एनिमल है। तो आइडेंटिफिकेशन में जॉन रे ने बताया था कि ये एक टेक्सोनॉमिकल के है जिसके द्वारा हम लोग जैसे मोनेरा हुआ, प्रोटिस्टा हुआ, फंजाई हुआ, प्लांट हुआ, एनिमलिया हुआ, जितने भी क्लासिफिकेशन में जीवों का है तो हम लोग उसको ठीक तरीके से उस क्लासिफिकेशन में लोग सेट कर देंगे। यह है आइडेंटिफिकेशन। जैसा लिखा है ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। जॉन रे डेवलप द टेक्सोनॉमी के फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल। फिर देखो सेकेंड था नॉमेनक्लेचर। इट इज द स्टेबलाइज ऑफ डिस्ट्रिक्टिव नेम टू ईच स्पीसीज। जैसे इसमें ये कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग नेमिंग करेंगे या उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उनको आइडेंटिफिकेशन कर लिए किसी ऑर्गेनिज्म का, भाई नेमिंग करना है ना। तो उस जो टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है उसमें हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अब जैसे देखो अब इसमें दो बातें हैं फिलहाल। एक है वर्नाकुलर नेम या लोकल नेम। वर्नाकुलर या लोकल नेम में है क्या कि कॉमन नेम एंड एरिया इन लोकल लैंग्वेज। जैसे होता है ना कि किसी जैसे मंडे ट्यूसडे गांव में होता है ना, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसको गांव में बोलते मंगरू, बुधवार हुआ बुद्धू। तो इस तरीके से मतलब ये जो नेम होते हैं ये अब बुद्धू वाले नाम को अगर किसी दूसरी जगह जाओ तो सीधा से बोलेंगे ये कैसा नाम है यार। या दिल्ली में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ तो बुद्धू मंगरू को नहीं कोई जानेगा, कहेगा ये नाम गलत है। मतलब गलत नहीं कहेगा लेकिन फिलहाल जैसे ये नहीं लगेगा कि ये सही। तो ये जो वर्नाकुलर या लोकल नेम होते हैं ये कॉमन नेम होते हैं और एक एरिया का, स्पेशली एक एरिया का होता है। अब जैसे देखो फिर क्या डिफर प्लेस टू प्लेस एंड लैंग्वेज टू लैंग्वेज। और ये इसका कहने का मतलब जो लोकल नेम है यह जगह टू जगह बदलता जाता है। जैसे हम लोग अपने गांव वाले में कुछ बोलते हैं कोई लैंग्वेज, शहर में जाए कुछ बोलें या कुछ एरिया पे कुछ बोले। तो मतलब ये कह रहा है कि जो लोकल नेम होते हैं बार बार चेंज होते हैं कि जगह जगह बदलते हैं। या तो लैंग्वेज कोई चेंज हो, लैंग्वेज के आधार पर भी वो चेंज हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लो, कुछ है नहीं था। जैसे हम लोग अपने गाँव में इसको बोलते हैं गौरैया। गाँव में क्या पूरे भारत में भी इसको गौरैया बोला जाता है, लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका वाले इसी गौरैया को स्पैरो बोलते हैं और इसी गौरैया को हॉलैंड वाले मस्त बोलते हैं और देखो स्पेन वाले पार्डर बोलते हैं। तो हम लोगों को मतलब नॉमेनक्लेचर जो पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को बेटा बस ये पढ़ना है कि मतलब कुछ ऐसी टेक्निक लगाया जाए जैसे कि कोई लोकल ना हो, कोई गांव का ना हो, ऐसा हो कि जो नाम है ये पूरे वर्ल्ड में चले। जो इंडिया में बोला जा रहा है वही वर्ड हम लोग इंग्लैंड में बोले। मतलब ये नॉमेनक्लेचर की तकनीकी है। हालांकि जो फिलहाल फर्स्ट पढ़ा है तो वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल नेम, इसको ज़्यादा पढ़ना है। अभी नेक्स्ट हम अभी बता रहे हैं उसको पढ़ा कैसे जाते। तो देखो सेकेंड जो है ये साइंटिफिक नेम है गिवन बाय साइंटिस्ट इन लैटिन लैंग्वेज। यह जो इन्होंने साइंटिफिक नेम दिया कौन सा वर्ड था, लैटिन वर्ड था। और जो साइंटिफिक नेम इज यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक, हर जगह इंडिया में या पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, जापान में, स्पेन में, हॉलैंड में, चाहे जहाँ मतलब जहाँ भी साइंटिफिक नेम होंगे वह यूनिवर्सल होंगे, नॉट चेंज। जस्ट पीछे आप लोगों ने पढ़ा था ना कि प्लेस टू प्लेस, लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज होते थे लोकल नेम, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होगा, यूनिवर्सल होगा, नॉट चेंज, प्लेस टू प्लेस या लैंग्वेज टू लैंग्वेज, ऐसी कोई बात नहीं। फिर देखो ये बात थोड़ा सा याद रखना, ला पीरियडिटी।
भाई जैसे सब लोग सर कोई किसी ऑर्गेनिज्म को देखे, किसी जीव को देखे, तो भाई जो पहले देखेगा नामकरण रखेगा उसी को तो सब लोग उसी का नाम जानेंगे। जैसे हमने क्या बोला कि मस्का डोमेस्टिका, मक्खी का नाम आप लोग जानते हो गांव में, सर हर जगह यही तो मस्का डोमेस्टिका इंडिया में भी बोला जाएगा, जापान में भी बोला जाएगा, हर जगह। जैसे सरसों है ब्रासिका इंडिका। तो ये सब जो वर्ड मतलब कि जो पहले रख दिया जाएगा वह नाम प्रियॉरिटी उसकी ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू लॉ प्रियॉरिटी का मतलब जो टेक्सोनॉमिकल बुक जो है उनमें जिस ऑर्गेनिज्म का नाम पहले रखा जाएगा वही माना भी जाएगा। एंड ओल्डेस्ट नेम इज वैलिड, आपने पहले सर्च किया और नाम रखा, उसके आधार पर लॉ प्रियॉरिटी। तो समझ में आ रहा है कि साइंटिफिक नेम और लोकल नेम या वर्नाकुलर नेम आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर को करेंगे जो क्लियर हो जाएगा। बाइनॉमियल नाम जो कैरोलस लीनियस का है बहुत अच्छे समझा देंगे, वह क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में आया तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।